हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी 2021 के अंदर रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं का जो पेपर है उसके बारे में, पेपर के बारे में बताऊंगा। और पूरा वही पेपर है, ठीक है, जो अपना त्रैमासिक के अंदर आने वाला है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चनों को मैं पढ़ के बताऊँगा, इन सभी के आंसर भी मैं भी आपको बताते जाऊंगा, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होती है, तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित हैं, तो ये मोल अंश होती है, ठीक है। ये धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पढ़ के आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। अगला देखिए आप, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत एक कथन निम्नलिखित में, जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथनों से संबंधित है, तो ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। अगला देखिए चौथा, समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है। समस्थानिक में कितनी संख्या समान होगी? प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी। अगला देखिए पांचवा, आपका पांचवा, ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये होते हैं लैंथेनाइड, ठीक है। लैंथेनाइड के अंदर 4f कोशों में भरे जाते हैं। छठवां के अंदर देखिए आप, 9, 17, 35, ये परमाणु क्रमांक दिए है 85 तक वाले सभी तत्व हैं, तो ये होते हैं हैलोजन परिवार के सदस्य। अगला सातवां देखिए, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइटियम, इसका आंसर। अगला देखिए आठवां, आठवां का हाइड्रोजन अधिशोषण से संबंधित प्रश्न है। तो हाइड्रोजन अधिशोषण आपको पता होना चाहिए कि अब इसमें ये जो मुख्य रूप से पैलेडियम धातु होती है, ये क्या करती है, हाइड्रोजन का अधिशोषण अधिकतम करती है। लेकिन मुख्य रूप से अब जैसे अब कोई धातु नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर लेड हो सकता है, ठीक है। ये भी कन्फर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आठवें का तो देख लेना आप लोग। रिक्त स्थान भरिए, अब यहाँ से देखिए इनका आंसर ये है 80 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो 80 ग्राम जल दिया है, तो क्या करेंगे 80 अपॉन, और जल का कितना होता है 18, तो 18 भागे 80 करेंगे, तो यह जाएगा आपका 4.4 के करीब, यानी 4.4 के करीब इसका आंसर आने वाला है पहले का। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, ये किससे संबंधित है? चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षकों की संख्या से संबंधित है, यानी कक्षकों से संबंधित है। कितने कक्षक होंगे एस पी डी एफ के अंदर। इसके बाद तीसरा, एस एस अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, तो इसके अंदर बनता है सिग्मा बंध, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का सिग्मा बंध। चौथा, रासायनिक बंध के निर्माण के साथ ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी ऊर्जा उत्सर्जित होती है अगर कोई रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो। अगला पांचवा, NaCl में रासायनिक आबंधन होता है। NaCl में कौन सा बंध होता है, तो इसका हो जाएगा आपका आयनिक बंध हो जाएगा। NaCl का बंध है आयनिक बंध हो जाएगा। सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है, तो सबसे प्रबल अपचायक तत्व होता है, ये होता है आयोडीन। -1 आवेश होता है इसके ऊपर, तो इसको I और आवेश -1 लिख सकते हैं इसके ऊपर। सातवां, सेल की समवस्था पर E0 सेल का मान होता है, तो E0 सेल कितना होता है, ये 0 हो जाएगा आपका। केल्विन का सूत्र होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट, ये इसका सूत्र होता है केल्विन का। आगे देखिए, तो देखिए सही जोड़ी के अंदर यहाँ से हम देखेंगे उत्कृष्ट गैस, तो आपका देखिए अब आंसर है, आपको टिक लगाते जाइएगा। उत्कृष्ट गैस कौन सी है इनमें से, तो हम देखेंगे नियॉन, इसका ये नंबर का आंसर सही होगा। अब इसके बाद जो होती है हीरे की संरचना में क्या होता है, त्रिविम जालक, क्योंकि ठोस होती है। और हेलोजन क्या है, तो ये है Cl यानी क्लोरीन। CH4 का संकरण, तो ये है Sp3। क्षार धातु कौन सी है, पोटेशियम, H नंबर का है। CO + H2 का मिश्रण, ये कौन सी गैस है, जल गैस इसको बोलते हैं, तो C नंबर का आ जाएगा। इसके बाद ट्रेसर का कार्य कौन करेगा, इसमें ट्रेसर का कार्य करेगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका भारी जल। और इसके बाद D2O और बचते, D2O का क्या हो जाएगा, मंदक की तरह काम करता है। तो इस प्रकार से जोड़ियाँ आपकी कंप्लीट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक शब्द एक वाक्य में अंतर। तो इस प्रकार से देखिए, इन सभी के आंसर भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो देखिए इनके आंसर क्रम से, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान की जो मानक इकाई होती है ए नापा जाता है, AMU। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.5 या 55.56, यानी 55.56 करके लिख सकते हैं। डी ब्रोगली समीकरण, तो ये होता है n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। डी ब्रोगली समीकरण n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये तो ब्रेक समीकरण है आपका। इसका जो होता है डी ब्रोगली समीकरण आ जाएगा आपका H अपॉन mb होता है, किसके बराबर में, लेमडा के अंदर होता है, लेमडा बराबर H अपॉन mb, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये डी ब्रोगली समीकरण होता है। इसके बाद चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कितने होते हैं? 2 इसमें तत्व होते हैं। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, नाभिकीय आवेश में अगर वृद्धि होगी तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो 5 में का घटता है जाएगा। LCAO का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इसका नाम है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इसका नाम है, छठवें का फुल फॉर्म है LCAO का। लोहा तांबे के उसके रबड़ के विलयन में से विस्थापित कर देता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा ऊपर पाया जाता है। XeO3 में जीनोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो इसमें आ जाएगी आपकी +6 आ जाएगा, इसका आंसर 8वें का। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए, स्थिर अनुपात, गैर साग, और इस प्रकार से सारे प्रश्न दिए गए हैं आपके पेपर के अंदर। तो सिंपल पेपर है, आप लोगों को इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप पहले लेकिन ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट जरूर कर लें। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा पेपर है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल वार्षिक का पेपर है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके मैं आऊँगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं।